तो यहाँ पर रोस्टिंग ये इक्वेशन से इंडिकेट किया गया है। ये जिंक सल्फाइड है जो कुदरती तौर पे ओर्स में मौजूद है, जमीन पे मौजूद है। इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत ज्यादा हीट देकर तपाया जाता है। इतनी ज्यादा बड़ी आग दी जाती है कि ये जिंक ऑक्सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जिंक मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट होकर जिंक ऑक्साइड बन जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर का जो सल्फर है वो सल्फर भी इस ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को तो खैर हम फेंक देते हैं, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड है ना, ये जिंक ऑक्साइड को लेकर फर्दर इसे और गर्म किया जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को लेकर फर्दर इसे और गर्म किया जाता है हवा की मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में। तो ये जिंक ऑक्साइड सॉरी रोस्टिंग मेथड से जो हमें जिंक ऑक्साइड मिला था, इसे कार्बन ऐड किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे ही इसमें कार्बन ऐड किया जाता है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स जिंक ऑक्साइड के अंदर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर एक कंपाउंड बना लेते हैं। वो कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन से जब रिएक्ट किया जाता है तो इस कार्बन ये जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स जिंक ऑक्साइड के अंदर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर कार्बोनिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बचता क्या है? प्योरली जिंक मेटल। तो यहाँ पर हम कार्बन को क्या कहेंगे? कार्बन को यहाँ पे नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूस यानी कम करने वाला। क्या कम करने वाला? यहाँ पे कार्बन क्या कम कर रहा है? जिंक में से ऑक्सीजन को कम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। कार्बन जो ही जिंक ऑक्साइड को मिलाया जाता है, दोनों सॉलिड है, जो जैसे ही जिंक ऑक्साइड को कार्बन से मिक्स किया जाता है तो कार्बन क्या करता है? जिंक ऑक्साइड के अंदर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रिमूव करता है, और जिंक अकेला मेटल बाकी रह जाता है। ये प्रोसेस को हम कहते हैं। और एक जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेसिकली क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन यानी इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। राइट, गॉट द पॉइंट? समझ में आया बच्चों? The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके इसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बोनिक ऑक्साइड गैस बन के रिलीज हो जाता है, रिमेन्स ओनली जिंक मेटल। अब देखिए बच्चों, इसमें इस इक्वेशन में कार्बन जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे मेटल्स है जो हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव यानी बहुत जल्दी ऑक्सीजन को निकाल फेंकते हैं, खींच लेते हैं, सच एज सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, are used for as reducing agents because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. ठीक है, मेटल्स के अंदर के ऑक्सीजन्स को और मेटल्स के अंदर के सल्फाइड्स को, कार्बोनेट्स को जितना स्ट्रांगली ये मेटल्स सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, दूसरे मेटल्स जैसे कि कार्बन उतना स्ट्रांगली और उतना जल्दी नहीं निकाल सकते। इसीलिए कार्बन के बजाय हम सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं रेड्यूस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ये सॉलिड स्टेट में है। जब इसमें एल्यूमिनियम को ऐड करके हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, तो ये एल्यूमिनियम क्या करता है? मैंगनीज के अंदर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रांगली और कंप्लीटली खींच लेता है। खींचकर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। उसके बाद हमें मैंगनीज लिक्विड शक्ल में मिलता है और हीट रिलीज होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड?
ये एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और मैंगनीज रिड्यूस होकर मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर मैंगनीज बन रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन भी है। एट ए टाइम ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जो केमिकल रिएक्शन है एट ए टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन भी है। These displacement reactions are highly exothermic. एक्सोथर्मिक यानी इसके अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हीट निकलती है, यानी इसके करीब लोग जा नहीं सकते, ये बहुत दूर से ये रिएक्शन किया जाता है। The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. In fact, the reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway track or cracked machine parts. देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को मिलाकर, जैसे कि ये आयरन ऑक्साइड है ये और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और ट्रैक, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इतना ज्यादा ब्लास्टिंग होता है, यानी इसके अंदर से इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि ये हीट इस्तेमाल होती है रेलवे ट्रैक्स के क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। रेलवे ट्रैक में जब क्रैक आ जाती है यानी दरारें पा जाती हैं, तो दरारों को प्रिपेयर करने के लिए इसके अंदर के हीट को इस्तेमाल किया जाता है, इतनी ज्यादा हीट इसमें निकलती है। फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, दिस बोथ आर सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है। इस दोनों मिलाकर जब इतनी ज्यादा हीट दी जाती है तो इनसे इस कदर ज्यादा हीट निकलती है कि ये आयरन लिक्विड के शक्ल में फॉर्म होता है यानी मोल्टन स्टेट में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड की शक्ल में मिलता है और हमें साथ में हीट रिलीज होती है। तो इस तरह मीडियम लेवल ऑफ रिएक्टिव मेटल्स हम अलग और डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी ये मेटल्स जो इतने ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन से कि इसके अंदर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कार्बन से नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन कैनॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जैसे और थोड़े बहुत मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन की तरफ इतना ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और इतना ज्यादा एफिनिटिव हैं कि इनका ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो सिर्फ थोड़े बहुत कार्बन से और कार्बोनेशन से और कैल्सिनेशन से और रोस्टिंग से इनके ऑक्सीजन को नहीं निकाला जा सकता। These metals are obtained by electrolytic reduction. ये मेटल्स के अंदर से ऑक्सीजन को अगर निकालना हो तो इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकाला जा सकता है। These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium chloride, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इनके क्लोराइड्स को निकाला जाता है। The metals are deposited to the cathode whereas the chlorine are deposited to the anode. The reactions are, यहाँ पे इनके ये जो मेटल कंपाउंड्स है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम और क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इन्हें जो है सो एक बीकर में लेकर इनके उस बीकर में दो रॉड रखे जाते हैं और उस रॉड में करंट पास होता है। करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद अब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें जो भी कंपाउंड बीकर में है उस कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं।